50 किलो एनपीके, 50 किलो सल्फेट, 5 किलो जिंक, 1 किलो कंपेनियन। बैंगन फुलाना चाहते हैं 2 किलो पर बीघा के हिसाब से 11 लीटर का जो कैल्शियम आता है। और भी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो 1 लीटर 5 बीघे में जूरस मल्टीप्लेक्स का डालेंगे तो आपके खेत के अंदर ऐसे ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है किसान, स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंगन HB 755 पर। तो किसान साथियों, आज मैं वीडियो में बताऊंगा आपको स्टार्टिंग से और लास्ट तक, नर्सरी से हार्वेस्टिंग तक फर्टिलाइजर का शेड्यूल कैसे रखना है किसान साथियों। तो आपको वीडियो में जरूर मजा आएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक भी करना है, दोस्तों के पास शेयर भी करना है और अपनी बैंगन की खेती ऐसी करनी है। क्योंकि किसान साथियों, आप बैंगन की खेती अगर करना चाहते हैं, इसके अंदर आपको बहुत सी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है कि कीटनाशक कैसे कौन सा यूज करना है। चोटी कट आ गया, चोटी कट आने से पहले स्प्रे करना है या चोटी कट आ गया तब स्प्रे करना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, वरना आप इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस में भी जा सकते हैं किसान साथियों। ठीक है, तो इन चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप बैंगन की खेती अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको बैंगन के अंदर फर्टिलाइजर शेड्यूल शुरू से लास्ट तक कौन सा रखना है, कौन कौन से खाद डालने हैं। तो यदि आप भी ऐसा बम्पर उत्पादन चाहते हैं, जरा ये दिखाएं भाई, पर्दा हटाएं और बैंगन ही बैंगन किसानों को दिखाएं। ये देखे जरा, लो भाई, ये देखो पूरा बैंगन बैंगन कितना। और बैंगन की जो इसकी उम्र है ना किसान साथियों, ये मुश्किल से 65 से 70 दिन की होगी। ये देखो जरा, इधर भी देख लो, ये देखो जरा, ये देखो। तो किसान साथियों, सबसे पहले कौन सा खाद डालना है, आपको खेत तैयार करना है। आप खेत में आगे क्या करना है, सबसे पहले 5 बीघे की मैं डोज बताऊंगा। जितना भी आपके पास बैंगन होगा, 2 बीघा है, 4 बीघा है, 10 बीघा है, तो 5 बीघे को डिवाइड करके अपने हिसाब से निकालेगा। भाई किसी के पास 2 बीघा है तो मैं इस तरह बता नहीं सकता, तो मैं 5 बीघे का एक स्टैंडर्ड सेट करता हूँ, उसके हिसाब से आप लेंगे। सबसे पहले आपको लेना है 2 ट्राली ओवरऑल, जो कि 3000 से 4000 के बीच आपको मिलेगी। डेयरी से जो निकलता है गोबर, खाद निकलता है किसान साथियों, घरों से खाद निकलता है गोबर। 5 बीघा में 2 ट्राली डालनी है, ये मिलेगी आपको 3 से 4000 के बीच। और फिर दूसरा लेना है आपको पोल्ट्री फार्म हाउस से जो बीटें निकलती है मुर्गी की। इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा ना किसान साथियों, लेकिन आपके पास पानी अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। इसमें पानी की खुश्की आती है, पानी बहुत ज्यादा फिर अब्जॉर्ब करती है जमीन। वरना एक दिन भी अगर आप लेट होंगे, आपके खेत के अंदर मकड़ी, थ्रिप्स, ये अटैक वो अटैक, बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। ये पोल्ट्री फार्म हाउस से निकलता है किसान साथियों। इसको लेना है आपको 5 बीघा में 1 ट्रॉली। इसका जो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, लगभग एक ओवर साइज जो ओवरऑल इंडिया में रेट है 5000 से 6000 रुपये के बीच है किसान साथियों। ये काम सबसे पहले करना है। ठीक है, ये काम अगर आप करेंगे किसान साथियों, आपका जो रासायनिक खाद है उसकी कम जरूरत पड़ेगी। जो आपका बैंगन है अच्छे से ग्रोथ करेगा, ज्यादा फूलेगा, ज्यादा कलरफुल आएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं किसान साथियों, थोड़ा सा मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, जरा कैमरामैन आएंगे और दिखाएंगे जरा इधर से। ये देखें, यदि आप इसके खेत के अंदर कंपोस्ट डालेंगे और आप ये जहरीली चीजों से भी बचेंगे तो भारत के लोग भी स्वस्थ रहेंगे किसान साथियों। ये देखो भाई, उत्पादन ऐसा देखने को मिलेगा। लो देख लो, बैंगन HB 755 है और इसके अंदर कंपोस्ट खाद है और पोल्ट्री फार्म हाउस का नतीजा है ये। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि जो हमारी जमीन है वो उसी तरह की हो चुकी है। तो उसमें क्या करना है किसान साथियों, जरा मैं आपको दिखाता चलता हूँ बैंगन। तो जब रासायनिक खाद डालेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपने बहांगा में डाल दिया। जब जुताई करेंगे किसान साथियों, ये देखो मोटा बैंगन, बैंगन HB 755, ये देखो किसान साथियों। तो ये तो आपने उसमें डाल दिया। फिर आप 15 या 10 दिन के बाद में, 2 कंडीशन है, 15 दिन के बाद में आप ये डाल सकते हैं DAP या NPK 5 बीघे में। एक पौधे के लिए 10 से 20-30 ग्राम सही रहता है साइज। दूसरी कंडीशन ये है, आप अपने पौधे की ये जड़ निकाल के देंगे। पहली कंडीशन 15 वाली, थोड़ी सी ऐसे मिट्टी हटाएंगे जड़ के पास से, ऐसे ऐसे करके। यदि आपको नई जड़ें मिल जाए, नई जड़ों की निशानी क्या है, सफेद सफेद दिखेंगी, तो चाहे वो 5 दिन में दिखे, 10 दिन में दिखे, तो आप तब भी डाल सकते हैं। या 15 दिन जैसे ही पौधा रोपाई करेंगे, खाद डाल सकते हैं किसान साथियों। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसल डोज की बात। और ये DAP जो NPK है किसान साथियों, ये आपको कब तक डालना है मेरे किसान साथियों, ये आपको डालना है जब तक आपके खेत के अंदर फल फूल आना शुरू हो जाए। जैसे ही फल फूल आना शुरू हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे फिर आप क्या करेंगे किसान साथियों, आपको फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पौधे की अब जरूरत बढ़ चुकी है, फल फूल आ चुका है, अब उसको फुलाना भी है, रंग भी चाहिए, साइज भी चाहिए, फुटाव भी चाहिए। क्योंकि हम जो खेत के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसका हमारा आउटपुट ही मिलना चाहिए। तो 5 बीघे के अंदर किसान साथियों, आपको 50 kg NPK लेना है, 50 kg अमोनियम सल्फेट लेना है, 5 किलो जिंक लेना है। अभी बरसात चल रही है तो 5 किलो किसान साथियों आपको 5 बीघा में 1 किलो या तो कंपेनियन लेना है या साफ पाउडर लेना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको क्या करना है, यदि आपको और भी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो 1 लीटर 5 बीघा में ज्यूरस मिला ले। तो इन पांचों चारों का कॉम्बिनेशन मिला के डालेंगे, आपके खेत के अंदर क्या क्या समस्या दूर होंगी।
पीलापन खत्म हो जाएगा किसान साथियों। ठीक है, पीलापन खत्म हो गया, फुटाव होगा और बैंगन का रंग अच्छा हो जाएगा, जो पौधे की जड़ें वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगी। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया फर्टिलाइजर का किसान साथियों। फिर यदि आपके खेत के अंदर बैंगन थोड़ा कम फूल रहा है तो इसी के साथ DNPK, अमोनियम सल्फेट, जिंक और किसान साथियों ये कंपेनियन, इसके साथ में ज्यूरस भी है, और 2 किलो पर बीघा जो कैल्शियम है वो मिलाएंगे किसान साथियों। तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। ये जरा कैमरामैन दिखाएंगे, जरा ये देखें, ये बैंगन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जरा पूरा जूम करेंगे ये पौधा ना, ये देखो भाई इतना सा पौधा है, और ये देखो बैंगन ही बैंगन ना इस पौधे पर। देखो ये देखो कितना बैंगन है, जरा गिन के बताता हूँ आज मैं आपको। एक 70 दिन का पौधा, एक बैंगन, 2, 3 किसान साथियों, ये देखो 4, 5, 6, 6 और 2 ये पड़े हैं इधर, 6 और 2 9, 10 बैंगन है इतने से पौधे पे। और ये देखो बराबर वाला। जब आप अपने खेत के अंदर, क्योंकि जैसे इंसान की जरूरत है, इंसान को प्रोटीन भी चाहिए, दूध भी चाहिए, मांस मछली भी चाहिए, और आपको किसान साथियों जो शाकाहारी है उनको भी अच्छी अच्छी खाना चाहिए, ऐसे ही पौधे की जरूरत है। तो ये देखो भाई, जब आपको अच्छा खाना पीना मिलेगा ना तो आपकी बॉडी सोडी बनेगी, तो पौधे की भी ऐसी ही बनती है। ये देखो, तो आपको ऐसे ऐसे बैंगन देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर नीले नीले। अभी ये छोटा है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे बैंगन देखने को मिल जाएंगे आपको ना, मजा आ गया होगा आपका भी देख के। तो ये जो मैंने खाद बताया है, ठीक है किसान साथियों, ध्यान से आपको एक बार और रिपीट कराता हूँ। 5 बीघे में 50 किलो NPK, 50 किलो सल्फेट, 5 किलो जिंक, 1 किलो कंपेनियन। बैंगन फुलाना चाहते हैं 2 किलो पर बीघा के हिसाब से 11 ईटा का जो कैल्शियम आता है। और भी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो 1 लीटर 5 बीघे में ज्यूरस मल्टीप्लेक्स का डालेंगे, तो आपके खेत के अंदर ऐसे ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है किसान साथियों, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं किसान साथियों, एक बार खाली NPK या DAP डाल दें और एक बार इसको मिला के डाल दें, तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, आप भी बैंगन की खेती ऐसे अच्छे से कर सकते हैं, और लास्ट तक आपको यही शेड्यूल रखना है। थोड़ा सा मैं आपको एक खेत और दिखा देता हूँ। ये देखो जरा, ये देखो बैंगन, ये देखो, जब पौधा स्वस्थ होता है ना तो छोटे से पौधे पे ये ऐसा नीला कंच बैंगन, ये देखो इधर छुपा हुआ है, ये देखो। और भाई ये देखो। तो ठीक है किसान साथियों, तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।